Hello students, let's see this question. The question says that 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, जो अगर स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है, एक मोल सब्सटेंस हो उसके अंदर इतने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर H2SO4। H2SO4 का 0.02 मोलर है और वो 100 ml ले रखा है, तो उसके अंदर कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे। हैव यू गॉट इट द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने को मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो मोलैरिटी आप देखिए, मोलैरिटी क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है सिंपल सा फॉर्मूला। तो हम यहां से देखिए, क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं? तो यहां से हम मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलैरिटी दे रखा है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन है तो H2SO4 के मोल आ जाएंगे। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.02 इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। तो ml को लीटर में बनाया जा सकता है। ml को लीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 ml है, लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 कैंसिल, ये आ गया 0.1। तो ये वॉल्यूम आ गया कितना, 0.1 लीटर। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास में मोल आगे देखिए कितना आया, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10⁻³ सही है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे पास में मोल्स आ गए। मोल्स नहीं पूछे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो बेसिकली ये सवाल जो है मोलैरिटी और मोल कॉन्सेप्ट या मोल कैलकुलेशन को यूज कर रहा है। हमारे पास में मोल्स हैं और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। ध्यान रखें Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेसिकली आपके पास मोल आ गए, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, मोल्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो Na से, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आएगी, देखो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये 12 के आसपास में आएगी, है ना। बाद की बात को आप लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अब देखो ऑप्शन डायरेक्ट भी नहीं दिया जा सकता और डायरेक्ट दिया भी जा सकता है। यहाँ पे दे रखो 12 इंटू 10⁻20, 12 इंटू 10⁻20 सही है, तो ऑप्शन डायरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऑप्शन ऐसा बनाया जा सकता था, देखो इसको 1.2 इंटू 10⁻21 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा ऑप्शन भी दे सकता था, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि ये दोनों बातें सेम ही है। लेकिन ऐसा दिया हुआ है, ये इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ये नॉन साइंटिफिक नोटेशन में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस।